हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री सीपी जोशी जी, श्री हेमराज जी मीना, युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री अंकित चेची जी और महिला मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर रक्षा भंडारी जी प्रेस वार्ता में उपस्थित है। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वो प्रेस वार्ता को संबोधित करें। नमस्कार। आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच में उपस्थित पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय हेमराज मीणा जी, माननीय प्रमोद जी, अंकित चेची जी, रक्षा भंडारी जी, उदयलाल बढ़ाना जी, सभी मीडिया के मित्रों, राजस्थान के विधानसभा चुनाव के बाद राजस्थान की देवतुल्य जनता ने मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया और भारतीय जनता पार्टी को अपना स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद दिया। उसी की बदौलत आज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और एक लंबे अरसे तक विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा और फिर भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में, अधिकारी के रूप में अनेक दायित्वों का निर्वहन करने वाले माननीय भजनलाल शर्मा जी राजस्थान के प्रधान सेवक के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में अपना काम कर रहे हैं। आप देखिए कि अंतर इस बात का कि एक समय सरकार थी जब अपने कालखंड के अंतिम दिनों में काम करना शुरू किया और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो उन्होंने संकल्प एक माह भी नहीं बीता और उन्होंने लगातार प्रदेश के हित के लिए विकसित राजस्थान, प्रगतिशील राजस्थान, स्वस्थ राजस्थान, समृद्ध राजस्थान, सशक्त राजस्थान, इस दिशा में एक नहीं अनेक कदम उठाते हुए कई मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि कल ही उन्होंने एक घोषणा की प्रदेश के हित में कि जनता की राय के आधार पर जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने बनाया उसको संकल्प मानते हुए उन्होंने 450 रुपए में गैस का सिलेंडर मिले, इसके लिए 1 जनवरी से उनको मिलने की सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की। इसके लिए मैं पूरे प्रदेश की माता बहनों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। और ये एक सामान्य बात नहीं है। आदरणीय मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद एक समय का भोजन बनाते समय 400 सिगरेट पीने के बराबर उस धुएं से नुकसान फेफड़ों को होता था, पर्यावरण को नुकसान होता था। उन सारी समस्याओं का समाधान करते हुए देश में पहली बार आज़ादी से लेकर अब तक जितने गैस के कनेक्शन नहीं होंगे उससे ज़्यादा मोदी जी के इस कालखंड में उससे ज़्यादा गैस के कनेक्शन। और एक गरीब के घर में भी अब बारिश के दिनों में चूल्हे में घर में पानी भर जाता था, कई समस्याएं आती थी, गीली लकड़ियों में कैसे भोजन बनाए। लेकिन आज उज्ज्वला के कनेक्शन के कारण वो अच्छे से अपने परिवार का निर्वहन कर सकते हैं। मैं
की सरकार का और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस दिशा में कदम उठाया। इसके लिए 626 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार प्रतिवर्ष राजस्थान की सरकार पर आएगा। अंतर इस बात का है कि एक तरफ वो सरकार थी जो कालखंड के 5 वर्ष के लिए चुनी गई, लेकिन अंतिम 5 महीने के लिए जनता के लिए उन्होंने योजनाएं शुरू की। लेकिन दूसरी तरफ वो सरकार दीनदयाल जी के अंत्योदय के भाव को लेकर चलने वाली, जिन्होंने अपना मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही 1 माह भी नहीं बीता और उन्होंने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया। राजस्थान में 70 लाख से अधिक महिलाओं को उज्ज्वला के इस योजना का लाभ मिला है। निश्चित रूप से इस योजना से उनको एक बहुत बड़ा संबल मिलेगा। मुख्यमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक घोषणा पत्र में स्पष्ट कहा था कि पेपर लीक जिन लोगों ने भी किया है, जो भी इसके पीछे थे, चाहे कितने ही बड़े हों, जिन्होंने राजस्थान के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, ऐसे लोगों को कठोर सजा मिलनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए एसआईटी का गठन कर दिया और एसआईटी के गठन के बाद इस एसआईटी ने इस दिशा में अपनी कार्रवाई को कर दिया। और मैं सोचता हूं जो भी लोग हैं, चाहे कितने ही प्रभावशाली हों, जिन्होंने राजस्थान के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कदम उठाया है। पिछली सरकार में अपराध का तांडव पूरे प्रदेश में था और मुख्यमंत्री जी ने जो संगठित अपराध है, इसकी रोकथाम के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाई और एक एडीजी दिनेश एमएन जी के नेतृत्व में इसका गठन करके इस प्रकार के अपराध और अपराधियों पर, क्योंकि पिछले 5 वर्ष में सत्ता के लोगों के कारण राजस्थान में अपराध चरम पर पहुंच गया और उसकी कई घटनाएं राजस्थान की जनता ने देखी है। लेकिन अब ये टास्क फोर्स, अपराधी कोई हो, अपराधी के बड़ा किसी का भी हाथ, लेकिन ऐसे अपराधियों को ढूंढकर उनको सजा दिलाना, उन्होंने एक मंशा जाहिर कर दिया और इस दिशा में इस टास्क फोर्स ने काम करना शुरू कर दिया। ईआरसीपी को लेकर सिर्फ वादे, नारे और घोषणाएं अभी तक राजस्थान की जनता ने देखी थी, लेकिन मोदी जी की सरकार में और यहाँ डबल इंजन की सरकार बनने के बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हो गई और ये ईआरसीपी का जो लंबे समय से मामला था, जो 13 जिलों को इस दिशा में एक बहुत बड़ा संबल मिलेगा, इस दिशा में कल एक महत्वपूर्ण बैठक हो गई और जल्दी ही उस क्षेत्र के लोगों को एक संजीवनी मिलेगी, एक बहुत बड़ा काम होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इनिशिएटिव लेते हुए प्राथमिकता के आधार पर काम की आगे बढ़ाने का काम किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो काम जो देश कई वर्षों से इंतजार कर रहा था, आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी कई लोगों को रहने का पक्का मकान नहीं मिला, बैंक में खाता नहीं, उज्ज्वला का कनेक्शन नहीं, शौचालय नहीं, स्वास्थ्य की कोई गारंटी नहीं, ऐसे अनेक काम जिनकी तुलना देश की जनता 60 वर्ष बनाम 9.5 वर्ष करती है, उन 60 वर्षों भी ज़्यादा काम इन 9.5 वर्षों में हुआ। तो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पूरे में ये विकसित भारत संकल्प यात्रा राजस्थान में भी एक रिकॉर्ड बना रही है, एक इतिहास बना रही है। मैं सोचता हूँ संकल्प यात्रा के शिविरों में 1,03,000 से अधिक
किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ पहुंचाया गया और इन शिविरों के माध्यम से ये पहला राज्य होगा राजस्थान जहां इस संख्या तक पहुंचने का काम हुआ। पीएम उज्ज्वला योजना के पंजीकरण में भी राजस्थान अग्रणी राज्यों में है। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में भी राजस्थान अव्वल है। मेरी कहानी मेरी जुबानी में लाभार्थियों में भी राजस्थान अग्रणी राज्यों में है। और इसके माध्यम से जो स्वास्थ्य कैंप लगाए जा रहे हैं उसमें भी बड़ी संख्या में लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण भी हो रहा है। इन कैंपों में अब तक 15,93,000 लोगों की स्वास्थ्य की जांच हो चुकी है और इसमें भी प्रदेश में दूसरे स्थान पर राजस्थान आता है। इन स्वास्थ्य कैंपों में 8,54,000 से अधिक लोगों की टीबी की जांच हो चुकी है, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने केयर टेकर भी पार्टी के कार्यकर्ता बन रहे हैं, जनप्रतिनिधि बन रहे हैं, उसको मासिक पैसा उनके खातों में जाए, मुफ्त में दवा मिले, उनका स्वास्थ्य का परीक्षण हो। ये पहली बार देश की जनता देख रही है। तो इस दिशा में भी बहुत बड़ी संख्या में पीएम सुरक्षा बीमा योजना में भी देश भर में अग्रणी राज्यों की गिनती में राजस्थान चौथे, इस दिशा में अच्छा काम हो रहा है। इन शिविरों में अब तक 40 लाख लोग हिस्सा ले चुके हैं। इन शिविरों में 6,90,000 आयुष्मान कार्ड जारी हो चुके हैं और मैं सोचता हूं कि सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 1 माह के भीतर अनेक फैसले जो वादे किए थे राजस्थान की जनता के साथ उनको पूरा करने के लिए डबल इंजन की सरकार ने इस दिशा में कदम उठाए हैं। आज इसी संदर्भ में आप सब लोगों से बातचीत करनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। बार-बार ये मुद्दा उठा रहे हैं कि अभी तक मंत्रिमंडल की गठन तक नहीं कर पाए, तो जनता को कहां से सहूलियत दे पाए? आज मैंने जो फैसले बताए हैं, एक वो सरकार थी जो 4.5 वर्ष तक कुर्सी बचाने और भ्रष्टाचार करने में लगी रही। दूसरी तरफ डबल इंजन की सरकार है जिन्होंने कुछ ही दिनों में जो संकल्प के साथ किया था, जो वादे किए थे उनको पूरा करने के लिए कई कदम उठाए और उस दिशा में बड़ा काम किया है। तो मैं सोचता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश, जैसा मैंने कहा कि प्रगतिशील राजस्थान हो, इस दिशा में अनेक कदम उठाए आपने कहा है, उस दिशा में जल्दी आपको सूचना मिलेगी। सर, कांग्रेस की एक रैली चल रही है नागपुर में, महारैली है, राहुल गांधी की भी यात्रा जो है शुरू होने वाली है। लोकसभा की तैयारी जो है कांग्रेस कह रही है, राहुल गांधी का स्टेटमेंट भी आज पावर की लड़ाई नहीं है, आइडियोलॉजी की लड़ाई है देश में जो चल रही है, कैसे देखते हैं? राहुल गांधी जी पता नहीं कौन सी आइडियोलॉजी की मेरे भी समझ आ रही है, लेकिन जिन लोगों ने इस देश को तोड़ा है, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए भारत माता के टुकड़े करा दिए, जिन लोगों ने धारा 370 जब हट रही थी तब किस प्रकार से विरोध देश और संसद के अंदर कर रहे थे, जिन लोगों ने देश में जब भी राष्ट्र हित में कोई निर्णय हुआ, चाहे 3 तलाक का हो, धारा 370 का हो, चाहे राम मंदिर का हो, जिन लोगों ने हमेशा विरोध किया, उनकी कौन सी विचारधारा है उनको स्पष्ट रूप से देश के सामने रखना चाहिए। मंत्रिमंडल के गठन में क्या पेश फंसा हुआ है? कोई पैस नहीं फंसा, इसकी जल्दी सूचना होगी और आपके साक्षी में जल्द काम होगा। धन्यवाद। बोलिए राज सिंह जी। वादा करके आप सत्ता में आए थे कि महिलाओं को सुरक्षित राजस्थान देंगे, लेकिन सर लगातार ऐसी घटना हुई है, उस अनुसार हुआ है। चेन स्नैचिंग घटना हुई है, 2 मर्डर हो चुके हैं, जो महिला उसकी बच्ची को काट के डाल दिया चाकू से। तो इसमें जनता सवाल देखिए, 5 वर्षों में जिस प्रकार से लचर व्यवस्था थी उसको चुस्त और दुरुस्त करने का काम डबल इंजन की सरकार ने शुरू कर दिया। और मैं फिर कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, अपराधी चाहे कोई भी हो, अपराधी के पीछे चाहे किसी का भी हाथ हो, उस दिशा में भारतीय डबल इंजन की सरकार कड़ा कदम उठाएगी और उसको सजा देने का काम होगा। थैंक यू।
you